कोई तकलीफ नहीं है। जब हम सुबह समय पर जाएंगे, समय पर लौट कर आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बीओ का बाबू भी, अधिकारी, डीओ, डीपीसी सब ये अटेंडेंस पे जाएंगे। हम पोर्टल पे काम कर रहे हैं अभी और उसको बेहतर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षक इन दिनों ई अटेंडेंस को लेकर चर्चा में हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें ये ई अटेंडेंस का सिस्टम रास नहीं आ रहा है और ये लोग बार बार सरकार से इस फैसले को बदलने की मांग भी कर रहे हैं। कभी ये लोग नेटवर्क न होने का बहाना बनाते हैं तो कभी प्राइवेसी का। लेकिन इन शिक्षकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभाग के तमाम कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि जल्द ही सभी को ई अटेंडेंस लगानी ही होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई तकलीफ नहीं है। जब हम सुबह समय पर जाएंगे, समय पर लौट कर आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमने उसको और व्यापक किया। अकेला शिक्षक नहीं, बीओ का बाबू भी, अधिकारी, डीओ, डीपीसी सब ये अटेंडेंस पे जाएंगे। और जो कहा जाता है कि नेटवर्क के कारण हमारा अटेंडेंस नहीं लगती, उसमें दिक्कत होती है, तो उसमें वो छूट है। हम पोर्टल पे काम कर रहे हैं अभी और उसको बेहतर कर रहे हैं। अगर अब शिक्षक समय पर स्कूल पहुंच के अटेंडेंस डालने की कोशिश करेगा, भले ही नेटवर्क नहीं है उसकी अटेंडेंस नहीं डले, लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क में आएगा तो वहाँ पर हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर है वहाँ आ जाएगा कि इसने इतने बजे प्रयास किया था, वो अटेंडेंस उसकी मानी जाएगी। तो लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए अभी सख्ती भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है और उस पोर्टल पे काम भी हो रहा है। बता दें कि सरकार ने साल 2025 के शैक्षणिक सत्र के साथ ही ये क्लियर कर दिया था कि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी। रही बात नेटवर्क प्रॉब्लम की, तो इसका भी जवाब मंत्री ने दे दिया और कहा कि अगर शिक्षक ने ई अटेंडेंस लगाने की कोशिश की थी, भले ही नेटवर्क ना रहा हो, लेकिन कमांड सेंटर पर ये पता चल जाएगा कि शिक्षक ने कब अटेंडेंस लगाने की कोशिश की। एक समय लेकिन ऐसा आएगा कि पोर्टल बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, सारे व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, मुझे लगता है तब। और पूरे दुनिया में ये अटेंडेंस है, अकेला हिंदुस्तान में, हमारे दूसरे विभाग भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ में हम शुरू करने वाले हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग इस पर आगे बढ़ने वाला है, ग्रामीण विकास विभाग इसके ऊपर काम करने वाला है। तो लगातार ये समय के साथ जब हम डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। पहले आपका ये मीडिया नहीं होता था, आज आपका मीडिया है। पहले अकेला दूरदर्शन था, अब इतने चैनल हो गए। पहले आप जो इंटरव्यू यहाँ ले रहे हो, ये केवल हम बड़े शहरों में देखा करते थे। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि बैहर में भी इतना डिजिटली मीडिया साउंड हो जाएगा। जब हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं तो अटेंडेंस के मामले मुझे लगता है कोई वो शिक्षक के साथ अन्याय नहीं है, वो उसकी सुविधा है। आज उस पोर्टल के ऊपर जाके वो शिक्षक अपनी जो समस्याएं हैं वो भी उसको अपलोड कर सकता है। उसकी दैनिक जो उसकी सर्विस रूल्स में जो समस्याएं आ रही हैं वो भी अपलोड करेगा। उसका निराकरण हम उस पोर्टल के माध्यम से करेंगे। मतलब वो पोर्टल अकेला अटेंडेंस का कारण नहीं है, उसको सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा ये व्यवस्था। बता दें कि शिक्षक लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। कभी ट्रेनिंग न मिलने का आरोप लगाया तो कभी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बताई, लेकिन हर बार सरकार ने समस्याओं को दूर करने की बात कही। अब देखते हैं ये शिक्षक और शिक्षा विभाग के ये कर्मचारी क्या करते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।